सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। तो आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज की क्लास में हम यूनिट 6 हिंदी उपन्यास से पात्रों से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ से प्रश्न जो है 100% आता ही आता है। आप सभी को पता ही है पात्रों से संबंधित प्रश्न आना अनिवार्य है, तो इसलिए जो है मैं ये क्लासेस ले रही हूँ। बिल्कुल न्यू बैच है आप सभी की परीक्षाओं के लिए, जो री एग्ज़ाम आप सभी का होने वाला है अगस्त में। ठीक है, तो इसमें जो है स्त्री पात्र, गौड़ पात्र, पुरुष पात्र, स्त्री पुरुष संबंध पात्र, जिस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं PYQ में और जिस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उनको ध्यान में रखकर जो ये क्लासेस में ले रही हूँ। इन सभी प्रश्नों को मैंने बनाया है। कुछ PYQ के प्रश्न हैं और कुछ जो है मैंने MCQ खुद से बनाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आप लोग जो है टेलीग्राम पे ज्वाइन है ही हैं, जो नहीं है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे मैं PDF दे दूँगी। ठीक है, इस PDF को आप लोग रख लीजिएगा और इसको रिवाइज़ करते रहिएगा, क्योंकि पात्र जो है जल्दी भूल जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि भूल जाता है। ठीक है, तो आप लोग जो है रिवाइज़ करते रहेंगे तो नहीं भूलेगा। ठीक है, और अलग अलग करके रहेगा तो वो और भी आप लोगों के माइंड में काफ़ी दिनों तक रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। और आप लोग जो है, मैं आप सभी से बताना चाहूँगी, चाहे मैं ऑनलाइन क्लासेस लूँ या रिकॉर्डेड डालूँ, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है, कोई भी गलती होती है या कोई भी क्वेरी आप सभी की है, तो आप इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग कमेंट करके मुझे तुरंत बताइएगा, या तो आप टेलीग्राम चैनल पे आप लोग बताइएगा। ठीक है, मैं तुरंत उसका रिप्लाई करूँगी। ठीक है ना, चलिए क्लास को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा आप सभी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गौड़ पात्र बाण भट्ट आत्मकथा उपन्यास से नहीं है? ये सभी गौड़ पात्र हैं। ठीक है, आप सभी को बताना है कि बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास से जो है इनमें से कौन सा पात्र गौड़ पात्र नहीं है? अघोर भैरव, लोरिक देव, सुचरिता, भट्टिनी। कुछ प्रश्न जो PYQ के इसमें जो है ना वो रिपीट हुए थे, तो उन प्रश्नों को नहीं लिया है मैंने जो रिपीटेड थे, क्योंकि PYQ तो मैं करा नहीं रही हूँ। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने उनको नहीं लिया है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें भट्टिनी। भट्टिनी मुख्य पात्र है। ठीक है, गौड़ पात्र नहीं है। ठीक है, एक महामाया है, महामाया भी जो है गौड़ पात्र में आती है। ठीक है, तो आप गौड़ पात्रों को आप लोग ध्यान रखिएगा, खास करके गौड़ पात्र पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन D हो जाएगा, भट्टिनी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, एक तरफ जो है उपन्यास दिए गए हैं और एक तरफ उपन्यासकार, पात्र। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का? लाला मदन मोहन। लाला मदन मोहन पात्र है परीक्षा गुरु से। राम किशुन बाबू ये जो है मेला आंचल से है। और मंगला गोदान उपन्यास से है। और पुरुषोत्तम झूठा सच उपन्यास से। ठीक है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन C। ऑप्शन C राइट आंसर होगा। ठीक है, 4 1 2 3। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं। आप सभी को बताना है बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र इसमें कौन कौन है? राजकुमारी, चंद्रदिति, सुचरिता, पत्रलेखा या ऋतंबरा। राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, ऑप्शन A। 1 और 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन? राजकुमारी, चंद्रदिति और सुचरिता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? रत्तो, नथु, रिचर्ड, हयात बख्श। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप सभी। राइट आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए, ठीक है। रत्तो जो है तमस उपन्यास की पात्र नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा रत्तो किस उपन्यास की पात्र है, ठीक है। बताएंगे आप लोग तो ज़रूर, जिसको नहीं पता होगा वो ढूंढने की कोशिश करेगा, जिसको पता है वो कमेंट करके डायरेक्ट मुझे बता देगा। तो आपको बताने से जो है वो चीज़ें याद होती हैं, ठीक है, इसलिए मैं पूछती हूँ, ठीक है ना। बाकी नत्थो, रिचर्ड्स और हयात बख्श ये सभी जो है तमस उपन्यास से हैं, ठीक है। और एक बख्श जी भी हैं तमस उपन्यास में। हयात बख्श और बख्श जी दोनों अलग अलग पात्र हैं, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। निम्नलिखित में से मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। मैला आंचल उपन्यास के पात्र पूछे जा रहे हैं यहाँ पे बताएंगे आप सभी। राइट आंसर 1 और 3 होगा, यानी कमला और सहदेव मिसिर, ठीक है। ये दोनों जो है मैला आंचल उपन्यास से पात्र हैं, ठीक है। बाकी आप लोग जानते ही हैं शाहनवाज जो है ये तमस उपन्यास की पात्र है, तमस उपन्यास का, है ना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अज्ञेय के उपन्यासों के पात्र हैं। अज्ञेय के उपन्यासों के पात्र हैं, तो अज्ञेय के उपन्यास इसमें पात्र कौन हो जाएगा? भुवन और सरस्वती, ठीक है, भुवन और सरस्वती। राइट आंसर 2 और 3 होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 2 और 3। आप लोग जो है क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आप सभी से निवेदन है, ठीक है, क्लास को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है प्रश्न बनाने में और लाइक नहीं आता है, मुझे पता है। जो मुझे रेगुलर देखते हैं जो स्टूडेंट वो लाइक कर देते हैं, जितने जो नए हैं मेरे चैनल पे नए हैं उनसे निवेदन है कि वो क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे, क्लास को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है फ्री क्लासेस बिल्कुल तथ्यों पर आधारित प्रश्न जो है मैं कराती हूँ। इतना आपको पेड क्लास में भी नहीं मिलेगा। अगर आप पेड क्लास लिए हैं तो आप लोग मेरी क्लास देखिए और वहाँ पेड क्लास को आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। बशर्ते ये है कि पेड क्लास लेने में आप लोग पैसे देते हैं तो वहाँ पूरी मेहनत ईमानदारी आप लोग से, पूरी मेहनत से ईमानदारी से आप लोग क्लासेस वो करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने पे किया है, ठीक है ना। तो लेकिन अगर फ्री में कोई आपको पढ़ा रहा है, यूजीसी नेट का सिलेबस आप एक बहुत बड़ा अपने आप में ही बहुत सिलेबस ही इतना बड़ा है कि जो लोग तैयारी करते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है। तो आप लोग जो है इतना तो कर ही सकते हैं, क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, बाकी सब ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। निम्नलिखित पात्रों को उनके संबद्ध उपन्यासों से सुमेलित कीजिए। महंत रामदास किस उपन्यास का पात्र है? महंत रामदास तो मैला आंचल से है। और मुराद अली तमस उपन्यास से है, मुराद अली, ठीक है। मुराद अली बहुत कई बार पूछा गया है, ठीक है। कंचन, कंचन किस उपन्यास की पात्र है? तो झूठा सच उपन्यास की पात्र है। और कैलाश नाथ जो है मानस का हंस से हो जाएगा। राइट आंसर 4 1 2 3, 4 1 2 3 हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं। झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं क्वेश्चन नंबर 8, तो तारा जयदेव और सोमराज रावत, ठीक है। 1 और 3, 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। ध्यान रखिएगा झूठा सच उपन्यास के तारा भी है, जयदेव भी है, सोमराज भी है, रावत भी है, ठीक है ना। गौड़ पात्रों को यहाँ पे सुमेलित करना है, ठीक है। इधर गौड़ पात्र दिए गए हैं, इधर उपन्यास दिए गए हैं। चलिए देखते हैं कामिनी किस उपन्यास की पात्र है? तो कामिनी गौड़ पात्र है परीक्षा गुरु से, ठीक है। कृपी ये भी गौड़ पात्र है देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास से, ठीक है। प्रतिभा ये भी गौड़ पात्र है शेखर एक जीवनी उपन्यास से। और शीला जो है गौड़ पात्र है झूठा सच उपन्यास से, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1, ऑप्शन सी 2 3 4 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये नया प्रश्न है, ठीक है, ये मैंने खुद बनाया है प्रश्न, आप लोग ध्यान देंगे गौड़ पात्रों को, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गौड़ पात्र आपका बंटी उपन्यास से नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा गौड़ पात्र आपका बंटी उपन्यास से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 अमी तो है, ठीक है,
मीरा भी है, कुन्नी भी है, बिन्नी नहीं है, कुन्नी, ठीक है। ये गौड़ पात्र हैं, ठीक है। आपका बंटी उपन्यास से जो है गौड़ पात्र हैं तीनों, ठीक है। रिपु दमन नहीं है, रिपु दमन जो है राग दरबारी उपन्यास का पात्र है, ठीक है। तो रिपु दमन को भी आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, राग दरबारी, ठीक है। राग दरबारी उपन्यास से है रिपु दमन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। तमस उपन्यास के पात्र हैं, तमस उपन्यास के पात्र, देखो ये PYQ है, देखो ये रिपीट हुआ है क्योंकि बार बार रिपीट होता है भाई, तो इसको आप लोग दिमाग में एकदम बिठा लीजिएगा। और मुझे लग रहा है कि आप जो भी स्टूडेंट PYQ सॉल्व करते हैं पूरी लगन से, वो जो है PYQ एक भी गलत नहीं करे होंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 और 3 होगा, रिचर्ड और लीजा, ठीक है। सेल्मा तो शेखर एक जूनी और कनक जो है झूठा सच उपन्यास से, ठीक है। आगे देखेंगे। करम बीबी और सरफराज किस उपन्यास के पात्र हैं? करम बीबी और सरफराज किस उपन्यास के पात्र हैं? जिंदगी नामा उपन्यास से, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पात्रों को सुमेलित कीजिए, कौन सा पात्र किस उपन्यास से है? सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा किस उपन्यास, इस उपन्यास का पात्र कौन हो जाएगा? तो मणिक हो जाएगा। सूरज का सातवां घोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो उपन्यास है, ठीक है, धर्मवीर भारती का। मैला आंचल, मैला आंचल का हो जाएगा यहाँ पे विश्वनाथ प्रसाद। 1 इंच मुस्कान, 1 इंच मुस्कान की पात्र है रंजना और तमस उपन्यास की पात्र है इला, इला नहीं, काट दीजिए इसको, यहाँ पे नत्थु होगा ना, तमस उपन्यास की, इला नहीं होगा, ठीक है, नत्थु। राइट आंसर हो जाएगा 4 3 1 5, ऑप्शन ए 4 3 1 5 हमारा सही जवाब है, ठीक है ना। सूरज का सातवां घोड़ा मणिक, मैला आंचल विश्वनाथ, 1 इंच मुस्कान रंजना और तमस उपन्यास से नत्थु, ठीक है। निम्न में स्त्री पात्र झूठा सच उपन्यास से नहीं है। आप सभी को बताना है इनमें से कौन से स्त्री पात्र जो है झूठा सच उपन्यास से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुनिया। पुनिया आप लोग बताइएगा, ठीक है, स्टार लगाती हूँ, आप लोग ज़रूर बताइएगा पुनिया किस उपन्यास की पात्र है, स्त्री पात्र। ये सभी स्त्री पात्र हैं, ठीक है। जया, सीता, पूरनदेई, ये तीनों जो है झूठा उपन्यास के पात्र हैं तीनों, ठीक है। तीनों झूठा सच उपन्यास की पात्र हैं। पुनिया नहीं है, पुनिया किस उपन्यास की पात्र है आप लोग बताइएगा। 2 प्रश्न पूछा मैंने आप सभी से, ठीक है। सुमेलित कीजिए। लाला मदन मोहन, लाला मदन मोहन आप सभी को पता ही है, परीक्षा गुरु उपन्यास से ब्रजमोहन लाला मदन मोहन, ठीक है। परीक्षा गुरु उपन्यास से नाहर सिंह, नाहर सिंह जो है नूतन ब्रह्मचारी, ठीक है, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास से पात्र है नाहर सिंह, ठीक है ना। ये जो है नूतन ब्रह्मचारी आप सभी को पता ही है, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, ठीक है, नूतन ब्रह्मचारी। अब है लाला भगवान दास, ठीक है, लाला भगवान दास, ये जो है वामा शिक्षक उपन्यास के पात्र हैं और वासुदेव शास्त्री जो है भाग्यवती उपन्यास के पात्र हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 5 2 1, ऑप्शन ए 3 5 2 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। सेल्मा किस उपन्यास की पात्र है? सेल्मा हो जाएगी अपने अपने अजनबी, ठीक है, रुक जाइए इसको मिटाती हूँ।
सेल्मा हो जाएगी अपने अपने, अजनबी उपन्यास से, और निर्गुणिया, नाचियो बहुत गोपाल, मणिक मुल्ला, सूरज का सातवां घोड़ा, और सरस्वती यह पथबंधु था। ठीक है, यह पथबंधु की पात्र जो है सरस्वती है, और शेखर एक जीवनी उपन्यास की भी पात्र है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, राइट आंसर 3 4 2 1 बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। अमृत राय, प्रेमा उपन्यास का पात्र है अमृत राय। कृष्णचंद्र जो है सेवा सदन उपन्यास से है। ज्ञान सेवक जो है रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। और उदय भानु जो है निर्मला उपन्यास का पात्र है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 3 2 5 1। ठीक है, 3 2 5 1। ठीक है, बिल्कुल सही मिलान है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। बावन दास, बिल्कुल आसान है, बावन दास आप सभी को पता ही है, मैलाचल उपन्यास से है। ठीक है, रंगनाथ जो है राग दरबारी से है। और मंदा, श्री पात्र है मंदा, किस उपन्यास से है, तो ये है इंदनम। ठीक है, इंदनम। और नमिता पांडे ये जो है आमा उपन्यास से है। ठीक है, आमा और इंदनम ये जो है महिला उपन्यासकार हैं, उनके उपन्यास से ये प्रश्न लिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा 3 1 4 2। 3 1 4 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, रेखा किस उपन्यास की पात्र है। क्वेश्चन नंबर 19, रेखा जो है नदी के दीप उपन्यास की पात्र है। और नीलिमा, अंधेरे बंद कमरे में, कमला, मैला आंचल, रायना, वे दिन। ठीक है, वे दिन निर्मल वर्मा का है। ठीक है, नदी के दीप अज्ञेय का, आवा चित्रा मिदुगल का, और अंधेरे बंद कमरे में, अंधेरे बंद कमरे में किसका है, अंधेरे बंद कमरे में शायद मोहन राकेश का है ना। तो उपन्यासकार का नाम भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 4 5 1 2। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 4 5 1 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके नारी पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके नारी पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। परख उपन्यास। ठीक है, परख उपन्यास से जो है नारी पात्र कौन हो जाएगी, तो हो जाएगी यहाँ पे कट्टो। ठीक है, और जल्पा जो है गबन उपन्यास से, त्यागपत्र से जो है शशि, और शेखर एक जीवनी, एक मिनट रुकिए गलत मिलान है, परख से हो जाएगा यहाँ पे कट्टो जो है परख उपन्यास से, और गबन जो है जल्पा, त्यागपत्र मृणाल, और शेखर एक जीवनी जो शशि। ठीक है, 3 1 4 2। 3 1 4 2 सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, झूठा सच उपन्यास के स्त्री पात्र। झूठा सच उपन्यास के स्त्री पात्र बताइए। तो स्त्री पात्र पूरनदेही है, शीलो हो जाएगी, और बंती। ठीक है, 2 4 5, ऑप्शन डी 2 4 5 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोहिनी आप सभी को पता ही है, पहले यहाँ पे लगा देती हूँ राइट आंसर, पूरनदेही, शीलो और बंतो। ठीक है, बाकी आप लोग को पता ही है, मोहिनी जो है मानस के हंस उपन्यास से है। और लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी किस उपन्यास की पात्र है, मैला आंचल। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। आपका बंटी उपन्यास से बाल पात्र हैं। बाल पात्र बताइए इनमें से कौन कौन है आपके बंटी उपन्यास से। ठीक है, जोत हो जाएगा, अमी और टीटू। जोत, अमी और टीटू। ठीक है, 2, 3, 4 राइट आंसर हो जाएगा। केवल 2, 3, 4 ऑप्शन डी। मानस का हंस उपन्यास के पात्र हैं। मानस का हंस उपन्यास के पात्र बताइए। क्वेश्चन नंबर 23। अब्दुल्ला बेग, मोहिनी बाई और मेघा भगत। ठीक है, 2, 3, 4 2, 3, 4 राइट आंसर हो जाएगा। अब्दुल्ला बेग, मोहिनी बाई और मेघा भगत। ठीक है, ये सभी जो है मानस का हंस उपन्यास के पात्र हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। शकुन, यहाँ पे देखिए शकुन जो है बंटी, शकुन का बंटी होगा। और महामाया का जो अघोर वैरव, इनका संबंध, स्त्री पुरुष का संबंध पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, इससे भी प्रश्न आता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था। और पार्वती जो है राम बोला। ठीक है, पार्वती राम बोला। और हलीमा का यहाँ पे संबंध होगा सौदागर सिंह से। ठीक है, ये दोनों सभी प्रेमी प्रेमिका हैं। ठीक है, सॉरी, प्रेमी प्रेमिका नहीं है, मतलब अलग अलग स्त्री पुरुष का संबंध पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि आपका जो बंटी है शकुन, तो इस प्रेमिका थोड़ी ना है इसकी। ठीक है, शकुन कौन होती है बंटी की? राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3, 4, 2, 1। ठीक है, 3, 4, 2, 1। ऐसा अगर मुझे लगता है ना कि मैं ऑनलाइन ही पढ़ा रही हूँ, तो आप लोगों से कुछ भी पूछ सकती हूँ। ठीक है, कभी कभी मुझे भी लगता है कि ऑनलाइन ही सही है, लेकिन कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ मेरे पास चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, जैसे ही हो जाती हैं। तो अभी दिसंबर के लिए जो बैच स्टार्ट करूँगी, उसके लिए मैं ऑनलाइन ही स्टार्ट करूँगी क्लासेस। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। शेखर, सरस्वती, सीलिया, माता दीन, जयदेव पुरी, तारा, बाढ़ भट्ट, निपुणिका। हाँ, यहाँ पे प्रेमी प्रेमिका का जो है पूछा गया है संबंध। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4, 3, 2, 1 राइट आंसर होगा। 4, 3, 2, 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नांकित पात्र अलग अलग उपन्यासों से हैं। पात्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ठीक है, अलग अलग उपन्यास से जो है अलग अलग पात्र हैं। ठीक है, अब पात्रों को लेकर इस तरह का प्रश्न देखिए आया है और आ रहा है। ठीक है, इस बार भी आया था, अभी जो 18 जून को पेपर हुआ है। ठीक है, ऐसे ही उपन्यास को लेकर आता है, नाटक को लेकर आता है, अन्य गतिविधियों को लेकर, यानी कहीं से भी आ सकता है। तो इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं? आपको पात्र भी याद होने चाहिए, ये पात्र किस उपन्यास से है ये भी याद होना चाहिए, तो ही आप लगा पाएंगे। ठीक है, अगर प्रकाशन वर्ष भी नहीं पता है तो आप ये 2 चीज़ें अगर आपको मालूम है तो आप सही कर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना है। सबसे पहले कौन सा उपन्यास आएगा, जिस उपन्यास की पात्र हो जाएगा यहाँ पे सरस्वती। ठीक है, शेखर एक जीवनी से। ठीक है, तो 4 होगा। उसके बाद भैरवी। ठीक है, भैरवी जो है किस उपन्यास की पात्र है? देखिए अभी मुझे याद नहीं आ रहा भैरवी का। ठीक है, उसके बाद आएगा बंती। ठीक है, बंती झूठा सच। ठीक है, झूठा सच उपन्यास है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1958, है ना। तो यहाँ पे 5 आएगा, 4, 1, 5 हो गया। उसके बाद आएगा बेला। ठीक है, राग दरबारी। ठीक है, 1968 राग दरबारी। उसके बाद लीजा तमस उपन्यास से। ठीक है,
2 1973। ठीक है ना, तो ऐसे आप इसका मिलान कर लीजिए, राइट आंसर बी होगा। ठीक है ना, क्योंकि इतना तो हमें पता चल ही जाता है, बार बार हम उपन्यास, नाटक, कहानी पढ़ रहे हैं तो कौन सा बाद में आता है, कौन सा पहले आता है, इतना हमें पता चल जाता है प्रैक्टिस से। इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस करना अनिवार्य होता है। बार बार रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना हमारी तैयारी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है ना, तो वो हमें याद हो जाता है, ताकि आपको प्रकाशन वर्ष भी भूल जाए ना, तो आपके माइंड में ये रहता है कि नहीं ये थे एक जीवनी उपन्यास तो पहले आता है, जैसे धरती धन्य अपना बाद में आता है, जैसे इससे सीक्वेंस में। लेकिन हाँ, इसीलिए मैं कहती हूँ बार बार कि सीक्वेंस में पढ़िए। ठीक है, उटपटांग ऐसे कहीं से भी उठा के कुछ भी पढ़ेंगे तो पढ़ तो लेंगे, एक पल के लिए आपको समझ में भी आ जाएगा, हो सकता है याद भी हो जाए, लेकिन भूल जाता है बहुत जल्दी। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को अगर आपने देखा होगा घर में भी किसी अपने अलमारी में कपड़े रखे हैं पूरा तह लगा के अच्छे से, तो आपको उस चीज़ को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फटाक से याद आ जाता है कि ये चीज़ यहाँ पे है। वैसे ही हमारी पढ़ाई भी है, बिल्कुल जो है उसको सिस्टमेटिक तरीके से हम पढ़ते आएंगे तो वो हमारे माइंड में काफ़ी दिनों तक रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, सूची ए को सूची 2 से मिलान कीजिए। यहाँ पे जो है स्त्री पात्र हैं और पति या प्रेमी से जो है इनको मिलान करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, चलिए देखते हैं। शीलो जो है इसका प्रेमी रतन है, तारा का हो जाएगा असद, कनक का हो जाएगा पूरी और उषा का राजेंद्र। 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 3 1 4 2 सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सूची ए को सूची 2 से मिलान कीजिए। पात्र एक तरफ उपन्यास है। बेनी माधव जो है किस उपन्यास का पात्र है? मानस के हंस से है। पटेश्वरी ये जो है गोदान उपन्यास से है। और शकलदीप जो है महिला आंचल से है। नरोत्तम जो है झूठा सच उपन्यास से है। नरोत्तम झूठा सच है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 1 2 3, 4 1 2 3। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। श्यामू की बुआ और गंगेश्वरी की पत्नी किस उपन्यास की गौड़ पात्र हैं? ठीक है, श्यामू की बुआ और गंगेश्वर की पत्नी किस उपन्यास की गौड़ पात्र हैं? झूठा सच, मानस का हंस, नदी के द्वीप, अंधेरे बंद कमरे में। क्वेश्चन नंबर 29, मानस का हंस उपन्यास से हैं। ठीक है, श्यामू की बुआ और गंगेश्वरी की पत्नी मानस के हंस उपन्यास की जो गौड़ पात्र हैं, कुछ महत्वपूर्ण मुझे पात्र लगा, क्योंकि मानस के हंस उपन्यास के गौड़ पात्र जो है बहुत ज़्यादा है उनकी संख्या। ठीक है, ऐसे ही राग दरबारी, महिला आंचल के जो गौड़ पात्र हैं बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पात्र पढ़ने से आपको पता चलेगा कि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत कठिन प्रश्न बनाना हो तो आप लोग ध्यान रखिएगा। श्यामू की बुआ और गंगेश्वर की पत्नी मानस के हंस उपन्यास की गौड़ पात्र हैं। ठीक है, चलिए आज का लास्ट प्रश्न है। सलामत अली और मेहर अली किस उपन्यास के पात्र हैं? सलामत अली और मेहर अली किस उपन्यास के पात्र हैं? जिंदगी नामा, राग दरबारी, तमस, झूठा सच। राइट आंसर हो जाएगा जिंदगी नामा उपन्यास से। ठीक है, ये सभी पात्र से संबंधित जो प्रश्न मैंने आप सभी को सॉल्व कराया, 100% यहाँ से प्रश्न आपको आपके परीक्षा में देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इन प्रश्नों को ज़रूर पूरा का पूरा प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसलिए नहीं कि मैं अपना वीडियो चलवाना चाहती हूँ या ऐसा कुछ भी मेरा इंटेंशन है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। आप लोग मेरे ऊपर विश्वास रख सकते हैं और रखेंगे भी। ठीक है, क्योंकि मैं इस टाइप की हूँ नहीं कि अपनी वीडियो चलाने के लिए मैं कुछ भी थंबनेल में डाल दूँ, कुछ भी पढ़ा दूँ, है ना। अगर ऐसा मुझे करना होता तो मेरे चैनल पे इतने सारे वीडियो में बहुत व्यूज़ आते हैं। क्यों व्यूज़ नहीं आते? क्योंकि मैं उस तरह का थंबनेल नहीं बनाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अंदर से ऐसा ठीक नहीं लगता करना। ठीक है, बस मैं जितना बोल रही हूँ उतना मेरी बातों पे आप लोग विश्वास रखिएगा। और आप खुद ही आप लोग समझदार हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, प्रोफेसर, तो इस सब बात बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इससे मैं आप लोग को पता चली जा रहा होगा। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास में जो है शायद मैं नाटक या कहानी देखते हैं, जो भी होगा उन पात्रों से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी इसका PDF जो है मैं कल टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूँगी। ठीक है,
और आप लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ये 3 काम आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना, अपने प्यारे प्यारे हाथों से। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।